जो 16वीं बेटी थी दक्ष की सती, इस सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। दांपत्य जीवन सुंदर चल रहा था। इधर दक्ष प्रजापति बना। एक सभा का आयोजन है, ब्रह्म सभा का। इसमें सारे लोग उपस्थित हैं। भगवान शिव भी हैं। भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे थे। इसी समय दक्ष का आगमन हुआ और दक्ष को उठ करके सारे लोगों ने प्रणाम किया, लेकिन भगवान शिव ने प्रणाम नहीं किया। अच्छा, जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, वह यह नहीं देखता कि कौन कौन प्रणाम कर रहा है, वह यह देखता है कौन प्रणाम नहीं कर रहा है। यह अभिमानियों का लक्षण है। अच्छा, सबने प्रणाम किया, वो खुश नहीं हुआ, एक ने प्रणाम नहीं किया, दुखी हो गया। यही समस्या है। और बड़ी समस्या है कि जब हम किसी ऊंचे पद पर पाते हैं तो अपनी विनम्रता बचाए रखें बड़ा कठिन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस ऐसा कौन है जो इस संसार में जन्म लिया और ऊंचाई पाकर के मद ना आ गया हो। ऐसा बहुत कम के साथ होता है। अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष को भी अभिमान हुआ। भगवान शिव को बहुत कुछ उल्टा बोला। लेकिन भगवान शिव से आप सीखें कि खूब बकबकाया दक्ष, लेकिन भगवान शिव ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। अभिमानियों को आप कुछ समझाना भी चाहेंगे ना, जो अभिमानी होते हैं, तो ये अहंकारी आपकी बात नहीं समझते, बल्कि वह और बड़बड़ाते हैं। अब दोनों तरफ से शापाशापी हुई। भगवान शिव चुप होकर के चले गए। दक्ष ने शिव के अपमान के लिए यज्ञ किया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, सती को भी नहीं दिया। लेकिन महारानी सती उस यज्ञ में गई और अपने पति का होता हुआ अपमान देखा। जो भारतीय संस्कृति में पलित पोषित स्त्रियां होती हैं, वो अपने पति के अपमान को सह नहीं पाती, अपमान करने वाला अपना पिता भी हो तो भी। और अपने पति के सम्मान के लिए भगवान शिवदेव कहते हैं, शरीर को धारण करके अब मैं अपने पति भगवान शिव के पास नहीं जा सकती। हाँ महाराज, अतस्तोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकंठगर्हिणः, न धारयिष्ये शितिकंठगर्हिणः। आपके द्वारा दिए गए इस कलेवर को, शरीर को लेकर अब मैं वहां नहीं जाऊंगी और मैं इस शरीर को भी धारण नहीं करूंगी। इतना कहकर सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, महारानी सती ने योगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को जला दिया। आज भी कोई स्त्री अपने पति के सम्मान में जल जाए तो हम उसके लिए सती शब्द का ही प्रयोग करते हैं। सती हो गई। भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कराया, वीरभद्र को प्रकट करके। हाहाकार मच गया, देवताओं ने स्तुति गाई। भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। भगवान शिव तो भोले भाले देवता हैं। कोई अनर्थ करे तो भाले हो जाते हैं और कोई प्रार्थना करे तो भोले भी हो जाते हैं। भोले भाले दोनों हैं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, यज्ञ अधूरा नहीं होना चाहिए, यज्ञ करो। देखिए, यज्ञ कर्म अच्छा है कि बुरा है? कहा, आपका कर्म अच्छा है कि बुरा है, इसका निर्धारण उसके उद्देश्य से होता है। ध्यान से समझना, कोई कर्म अच्छा बुरा नहीं होता, उसका उद्देश्य अच्छा और बुरा होता है। यदि आपके कर्म का उद्देश्य अच्छा है, किसी का हित है, परोपकार है, कल्याणार्थ है, जैसे देखिए, गो सेवार्थ मानव कल्याणार्थ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ,
तो यज्ञ का उद्देश्य क्या है? गाय की सेवा हो, मानवों का कल्याण हो। इसके पहले भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आयोजन हुआ था। आज हमारे कुलवाल जी भी आए हैं। तो उद्देश्य क्या था? मानवता का कल्याण हो, गोमाता का कल्याण हो, सबका हित हो। यदि उद्देश्य श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ है, और उद्देश्य अपमान करना है। यज्ञ तो रावण भी किया, यज्ञ तो मेघनाद भी किया, लेकिन भगवान ने उसको नष्ट करवाया। उद्देश्य अच्छा ना हो तो कर्म भी बुरा हो जाता है। शिव का अपमान इस यज्ञ का उद्देश्य था। दक्ष के सिर को वीरभद्र ने काटा, और फिर भगवान शिव ने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगवाया। कथा आप सबको विदित है, इसलिए मैं इस कथा में विस्तार से नहीं जा रहा हूं। बस समझना इतना ही है कि ऐसी विचारधारा, विचार कहां से प्रकट होते हैं? मस्तिष्क से, सिर से ही तो विचार पैदा होते हैं। जिसके सिर में ऐसा विचार पैदा हो कि हम शिव का अपमान करें, जिसके सिर में, जिसके मस्तिष्क में ऐसा विचार पैदा हो, ऐसे मस्तिष्क को, माने ऐसी विचारधारा को काट देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। और फिर बकरे का सिर लगवाया। व्यंग तो यह है कि बकरे की बोली कैसी होती है? मैं। और अहंकारी की भाषा क्या होती है? मैं। वो भी तो ऐसे ही करता है, मैं। जो ईगो पर्सन होता है वैसा ही करता है, हमेशा मैं। तो लगवा दिया बकरे का सिर कि भाई तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे लिए तो यही सिर अच्छा है जो मैं करे। ये फालतू में इतना सुंदर तुम्हारा मुख है, तुम्हारा तो बकरे का ही मुंह होना चाहिए जो मैं करता है। लेकिन शिव की कृपा हो गई, तो जो दक्ष का असली मुंह था वह जब तक था तब तक तो मैं करता था, लेकिन जब बकरे का सिर लगा तो शिव की स्तुति गाने लगा। यही परिवर्तन है, मैं छूट जाए और बुद्धि शिव के प्रति समर्पित हो जाए। लेकिन ये बात तब समझ में आई जब दक्ष ने बहुत कुछ खो दिया। वही सती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं और भगवान शिव का विवाह होता है।